जय हिंद दोस्तों, इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि जो यूपीएससी के 2024 वाला प्रीलिम्स है, पता है कि वो 16 जून को होने वाला है और इसमें काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो पढ़ाई है और आपके जो रिवीजन है वो बहुत ही सटीकता के साथ होनी चाहिए, बहुत ही स्मार्टनेस के साथ होनी चाहिए, ताकि आपके जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद आप मेंस में अपीयर हो। तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे और मुझे आशा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ-साथ मेरे जो तैयारी के क्रम में मैंने जो सीखा है, मैं चाह रहा था कि उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये वही सही समय है जिसके साथ इन चीज़ों के बारे में आपके साथ साझा किया जा सकता है। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट देखिए, बहुत ही छोटा सेशन होगा लेकिन ये उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस सेशन में हम बात करेंगे टू क्वेश्चंस प्लान की। टू क्वेश्चंस प्लान की। अब अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये टू क्वेश्चंस प्लान है क्या और इससे आपको क्या लाभ होगा, ये दो क्वेश्चन के जो योजनाएं हैं इससे आपको क्या लाभ होगा। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा-सा अनाउंसमेंट है। हमने और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है यूट्यूब पर, जिसका नाम दिया गया है द क्लासरूम। इसकी कुछ मूल विशेषताएँ हैं कि जो भी लोग इनमें जो सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, उनका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है और उन अपने सब्जेक्ट में वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि देखिए होता ये है कि हम लोग सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमारे जो भी कोर एरिया है हम पढ़ते रहते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अंततः उसका रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। मतलब कि हमें ये पता नहीं चलता कि हमें इसमें से किस तरह की चीज़ों को, किस तरह के टॉपिक को इम्पोर्टेंस समझना चाहिए और किसे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे, जो यूपीएससी है या जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, जैसे बीपीएससी हो गए, यूपीपीसीएस हो गए, यूपीपीएससी हो गए, ये कुल मिला के इनके जो सिलेबस है लगभग समान ही रहते हैं, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। लेकिन इनकी जो मूल चीज़ें हैं, जो कोर एरिया है, करंट अफेयर है, और उनमें हमें कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे। हम कहीं न कहीं उस भीड़ में खो जाते हैं और हम इस द्वंद्व में हमेशा पड़े रहते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इन्हीं सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए, इन्हीं सभी बिंदुओं में बात करने के लिए हम लोग ये एक इनिशिएटिव शुरू किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इससे जुड़े, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस पे कुछ इसके जो कुछ मूल विशेषताएँ हैं वो आपको बता दूँ। जो हमारे सब्जेक्ट है, जो ऑल सब्जेक्ट है, इस पे उनका डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो करंट अफ़ेयर है उसकी भी चर्चा की जाएगी। आपको यहाँ पे मंथली मैगज़ीन भी मिल जाएँगे विश्लेषण के रूप में। और भी कई सारे चीज़ें हम लोग इस पे शुरू करेंगे। फ़िलहाल अभी तो ये सारी चीज़ें होगी कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट मिल जाएगा, करंट अफ़ेयर मिल जाएगा, और उसके बाद जो डे बाय डे में आता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, और हम लोग मंथली मैगज़ीन भी यहाँ लाएँगे। और जो हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस होते हैं आने वाले समय में इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी ये शुरुआत की अवस्था में है, तो इसलिए हम लोगों ने शुरू किया है अभी सब्जेक्ट को लेकर और करंट अफेयर को लेके। तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें जो भी लोग पढ़ाएंगे वो काफ़ी अच्छे हैं, उनकी समझ काफ़ी अच्छी है और वो गहराई से सिविल सर्विसेज के बारे में अपनी समझ रखते हैं। तो जुड़िए इनसे, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों ये दो क्वेश्चंस प्लान का मतलब है, इसको हम जानते हैं कि इसका मतलब ये है सिंपली कि आपको अब जो भी आपके पास टाइम बचा है, 30 दिन के आसपास या इससे भी कम समय बचा है आपके पास, तो कम से कम इस प्लान को आप 20 से 25 दिन प्रैक्टिस करेंगे। 20 से 25 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये विश्वास करिए कि आपको, अगर ये अभी डर है कि आपके कट ऑफ क्लियर होने की संभावना कम है या आपके क्वेश्चन फंस रहे, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये प्लान आपको आप उतने मार्क्स दिला देंगे जितने में कि आपका कट ऑफ ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो इसे सुनिए ध्यान से। ये दो क्वेश्चन प्लान का मतलब ये है, जो भी हमारे पास अभी समय है,
जैसे कि 20-30 दिन का समय है अभी हमारे पास, तो इसमें आपको ये प्रैक्टिस करना है। इसके तहत करना क्या है कि आपको अब केवल उन्हीं टॉपिक को रिवाइज़ करना है या उन्हीं टॉपिक को गहराई से पढ़ना है, जिनमें से प्रीवियस ईयर में जिनमें से जिस टॉपिक में से कम 2 और 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको उन चीज़ों पे या उन टॉपिक पे, उन थीम पे उतना मेहनत नहीं करना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं और अभी भी संभावनाएँ कम बनती है। होता ये है कि अक्सर हम लोग एस्पिरेंट जो है सभी ये गलतियाँ करते हैं कि हम 1 से शुरू किए और 100 तक पढ़ते जा रहे हैं। रिवीजन भी हम जब करते हैं तो इसी अंदाज में करते हैं। हम लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि पेज 1 से शुरू कर दिए और उसको लास्ट तक पढ़ते जा रहे हैं। जबकि दोस्तों अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। अब आपको इतने बचे हुए दिनों में यही करना है, जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं, अब रिवीजन के क्रम में आपको उन्हीं टॉपिक को अपनाना है, उन्हीं टॉपिक का रिवाइज़ करना है। ये 2 क्वेश्चन प्लान का मतलब यही है। तो जानते हैं इसको क्रैक कैसे करें, 2 क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक हमें सर्च करना है वो कैसे करें, कैसे समझें कि वो टॉपिक कौन-सा होगा? तो चलिए इसको जानते हैं अब। दोस्तों उन 2 क्वेश्चन्स के लिए जो हमें टॉपिक सर्च करने हैं या पहचानना है कि वो कौन से टॉपिक होंगे, तो सबसे पहले आपने पीवाईक्यू अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिया होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो आपको पीवाईक्यू से ये चीज़ खोजना है। पीवाईक्यू अब आप जो किए होंगे उसमें से आपको ये टॉपिक सर्च करना है, जो टॉपिक हमारा है जिसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को सर्च करना है और उसके थीम को खोजना है कि जो टॉपिक है हमारा उसमें से किस थीम पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप इस तरह की चीज़ों का विश्लेषण करेंगे पीवाईक्यू के सहारे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले समय में जो क्वेश्चन बनेंगे उस थीम से, उस टॉपिक से, वो कैसा होगा। तो आपको पीवाईक्यू देखना है, उसके सहारे फिर आपको टॉपिक खोजना है और उस टॉपिक में से थीम खोजना है जिस थीम के सहारे आपको क्वेश्चन बनेंगे आगे। तो ये बहुत ही सामान्य तरीका है जिनके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने टॉपिक को सर्च करके और उस पे आप काम कर सकते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो 24 है हमारा 24 वाला प्रीलिम्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये चीज़ आपको उसी एनालिसिस से पता चलेगा और ये कोई भी टॉपिक हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमें ना केवल हिस्ट्री में ही देखना है, ज्योग्राफी में ही देखना है, पॉलिटी में ही देखना है, आप ओवरऑल लेकर चलिए। अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन्स होते हैं तो उसमें हम ओवरऑल लेकर चलेंगे और जो भी टॉपिक हमारे मन में आएगा जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम उन्हीं को अपना आधार बनाएँगे और उन्हीं को बेहतर तरीके से रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उनके सभी एंगल को, जितने भी उनके डायमेंशन हैं, सभी को हम बारीकी से रिवाइज़ करेंगे और आप विश्वास करिए वो आपको प्रीलिम्स को क्लियर कराने में काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों इस तरह की चीज़ें मैंने खुद फॉलो किया था और इससे काफ़ी लाभ होता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस पे विश्वास करिए और इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर आप लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि 7 से 8 घंटे की हमारी पढ़ाई होती है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा अधिक समय तक पढ़ते हैं तब तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि आप ये वाला प्लान भी फॉलो कर सकते हैं और जो आपकी अपने रिवीजन की जो शेड्यूल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों काम आपका साथ-साथ हो जाएगा। अब केवल रिवीजन पे फ़ोकस करिए और आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।